ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट बट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि सेपरेट नहीं रखा जा सकता। दे आर कोऑपरेटिव। सो बेसिकली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं था, तो इसे कांग्रेस ने एक हिस्टोरिकल मिस्टेक बताया। और फिर जब 1975 में जब इंटरनल इमरजेंसी लगी, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की एक लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने का सोचा, और तब एक कमेटी बनाई कांग्रेस ने, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की। इस कमेटी ने लगभग 8 सिफारिशें की, जिसमें कि कांग्रेस ने उन पर विचार किया और फिर वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में हमारे सामने आ गई। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम का भी एक चैप्टर है, या फिर आप कहें कि एक भाग है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है आज की डेट में, लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। ये इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पर इसे जोड़ा गया, इसे जोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई, और उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उसने इसे लाया और बोला कि हम जैसे हम राइट्स एंजॉय करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसी तरह से हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जगह पर स्टेट के लिए ड्यूटी निर्धारित की गई थी कि राज्य के क्या कर्तव्य होंगे नागरिकों के प्रति या देश के प्रति। तो राज्य का कर्तव्य डीपीएसपी के तौर पर निर्धारित किया गया था, जो कि भाग 4 में दिया हुआ है। तो इस समिति के बाद जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिकमेंडेशन के लिए, तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया और 1976 में 42वां संशोधन करके हमारे संविधान में एक भाग जोड़ा गया कि एक भाग जोड़ा गया हमारे संविधान में। उस भाग का नाम था 4A या फिर 4 का, दोनों में जो बोल रहे हैं बोलिए, ठीक है। दूसरा, इस भाग में सिर्फ एक आर्टिकल जोड़ा गया, 51A, 51A या 51 का बोलिए, ठीक है, ये जोड़ा गया। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में टोटल आज की डेट में 11 ऐसे मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। शुरुआत में ये जो मूल कर्तव्य था 10 ही था, 51 काम है। 11वां जो जुड़ा आपका, वो 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि है शिक्षा, है ना। लोगों को जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए हर एक नागरिक जो है वो अपनी भूमिका निभाए। बेसिकली फर्स्ट में तो पेरेंट्स ही होते हैं, उसके बाद जो उसके गार्जियन के तौर पे, वार्ड के तौर पे, वो ये जिम्मेदारी निभाएगा कि अगर उसके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उनका कर्तव्य होगा कि उन्हें वो शिक्षा प्राप्त करवाएं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 10 बाकी बचे हुए मूल कर्तव्य हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपके 10 मूल कर्तव्य जो हैं, मूल कर्तव्य,
10। 11वां तो हमने डिस्कस किया। 11th हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। 10 जो है वो है, पहला है कि टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या है ना, एवरी सिटीजन का ड्यूटी है कि वो संविधान से बंद कर रहे हैं, ठीक है, संविधान के बाहर जाकर के काम ना करें और हमारे जो आइडल्स हैं उनको फॉलो करें, उनका